जय हिंद भाई सभी को। तो भाई देखो, जो सेना के पहले अग्निवीर शहीद हुए थे अमृतपाल सिंह जी, उनको लेकर कुछ और चीजें सामने आई हैं, कुछ और जानकारी मुझे मिली है। तो वो सारी चीजें मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। और उनके एक दोस्त हैं, उन्होंने भी कुछ उसके बारे में बताया था, जो मतलब उसके साथ ट्रेनिंग की थी अमृतपाल सिंह जी के साथ में। तो उसने कुछ बताया है, और कुछ मेरे खुद के भी पर्सनली कुछ सवाल हैं। वो बहुत सारे सवाल जो हैं आपके मन में भी आए होंगे उस टाइम पर, जिस टाइम आपने इसके बारे में न्यूज देखी, क्योंकि इनको गार्ड ऑफ ऑनर नहीं दिया गया था भारतीय सेना की ओर से। पंजाब पुलिस ने आकर इनको सलामी दी, क्योंकि जो वहाँ पे गांव वाले जो रहने वाले थे उन्होंने अपील की। तो वहाँ के एसपी साहब जो हैं उन्होंने पुलिस के जवानों की टुकड़ी भेजी और उसको सलामी दी गई, अंतिम विदाई दी। देखो यार, न्यूज में आपने देखा होगा, जब मतलब इसके बारे में न्यूज आई थी तो उस टाइम उसमें लिखा हुआ था कि जो शहीद हैं अग्निवीर अमृतपाल सिंह जी, उन्होंने खुद को चोट पहुंचाई थी। मतलब उन्होंने अपने आप को गोली मारी और उन्होंने सुसाइड किया था। और उसमें साथ ही एक चीज और लिखी गई थी कि इसकी जो है जांच जारी है। भाई आप एक बात बताओ, जब जांच जारी है तो आपने ये कैसे तय कर लिया कि उसने सुसाइड की है? क्योंकि अभी आपकी जांच जारी है, तो उसमें आपको पता ही नहीं है कि उसने सुसाइड किया है या फिर आतंकियों की गोली उसे लगी है। क्योंकि उस टाइम 2 दिन पहले वहां पर 2 आतंकी भी मारे गए थे सेना के द्वारा। तो हो सकता है उसको आतंकियों की गोली ही लगी हो। और इन्होंने क्या है कि उसको सुसाइड केस बना दिया था डायरेक्ट, और उसमें लिख दिया था कि इसकी जांच जारी है। भाई जब अगर जांच ही चल रही है तो आपने ये कैसे फाइनल कर लिया कि उसने सुसाइड किया है? तो जांच करने के बाद आपको बताना चाहिए था ये सारी चीजें कि हम इसको गार्ड ऑफ ऑनर देंगे। आपने डायरेक्ट मना कर दिया कि सुसाइड केस है, इसको गार्ड ऑफ ऑनर नहीं दिया जाएगा, ये नीति जो है सेना में नहीं है। अग्निवीर अमृतपाल सिंह जी के एक दोस्त थे, जो मतलब ट्रेनिंग में उनके साथ थे। तो उन्होंने बताया कि जब मतलब उसका दोस्त जो है वो डिमोटिवेट होने लग गया था इंडियन आर्मी को लेकर, क्योंकि वो अग्निवीर के रूप में सेलेक्ट हुआ था। तो उसको लग रहा था कि मैं भाई ट्रेनिंग छोड़कर जाऊंगा, मेरा मन यहाँ पर नहीं लग रहा, ये सारी चीजें वो बोलने लग गया था। तो अग्निवीर अमृतपाल सिंह जी हैं, उन्होंने उनको मोटिवेट किया कि भाई देख, ये इंडियन आर्मी की वर्दी पहनने का मौका हर किसी को नहीं मिलता, ये मतलब किस्मत वालों को ही मिलता है, ठीक है। और ये वर्दी पहनने का मौका तुझे मिला है, तो यार तू ऐसा मत कर, कोई दिक्कत नहीं है, ट्रेनिंग है 6-7 महीने की जो ट्रेनिंग, इसको पास करने के बाद हम यूनिटों में चले जाएंगे। और उसने उसको अपना मोबाइल नंबर दिया कि भाई देख, अगर तुझे सेना को लेकर कभी डिमोटिवेशन फील हो तो तू मुझे कॉल करना और बताना सारी चीजें। और ये कुछ जो है उसके एक दोस्त है उसने बताया था। जो भी कुछ है मैं आपको दिखा तो नहीं सकता, क्योंकि इसमें भी एक सिक्योरिटी रीजन है इंडियन आर्मी का। क्योंकि उस दोस्त ने जो बताया था, तो उसमें सिक्योरिटी रीजन, इस वजह से मैं आपको ये चीजें दिखा नहीं सकता। और यार देखो, इस घटना को लेकर ना, जो अग्निवीर अमरपाल सिंह जी के साथ जो घटना हुई है, उनको गार्ड ऑफ ऑनर नहीं दिया गया और उनका जो इस तरह से अपमान हुआ उनकी जो अंतिम विदाई का, तो इसको लेकर भाई बहुत सारे साथी जो अग्निवीर आर्मी की, इंडियन आर्मी की तैयारी कर रहे हैं, उनके मन में डिमोटिवेशन हुआ है, ठीक है। इसको लेकर बहुत सारी भावना उनके मन में आई है कि यार सेना में जाने का कोई फायदा नहीं है। क्योंकि सेना में जाने के लिए ना कोई इसलिए नहीं जाता सेना में कि उनको सैलरी मिले, ठीक है। क्योंकि 21-22 हज़ार रुपए सैलरी मिलती है और उसको आदमी कहीं पे भी जाकर कमा सकता है। क्योंकि अगर 700 रुपये पर डे का आदमी कमाता है ना, तो 21-22 हज़ार रुपये आराम से कमा लेता है महीने के। और इतना बंदा आराम से कमा सकता है मजदूरी में भी। सेना में जाते हैं सिर्फ सम्मान के लिए कि अगर हमारी इसमें जान भी चली जाती है तो कम से कम अपने घर आएंगे, तिरंगे में लिपट कर शान से अपने घर तो आएंगे। इसलिए भाई फौज के लिए मरते हैं बंदे, ठीक है। इसलिए फौज के पीछे भागते हैं, इसलिए फौज की तैयारी करते हैं। जिस सम्मान को पाने के लिए युवा जो हैं तैयारी करते हैं फौज में जाने की, इंडियन आर्मी की तैयारी कर रहे हैं, और वही सम्मान अग्निवीर अमृतपाल सिंह जी को नहीं दिया गया है। तो यार इसको लेकर बहुत सारे साथी डिमोटिवेट हुए हैं। हमें भी कुछ लगा था कि यार अब तो सेना में कुछ नहीं है, सेना में जाने का कोई फायदा नहीं है, अब तो सेना सिर्फ धंधा बनकर रह गई है, ठीक है। तो यार ये सारी चीजें बहुत ज्यादा गलत हुई हैं, और सेना और सरकार से यही अपील है कि जो भी कुछ आप जांच कर रहे हो, उसमें जांच में जो भी कुछ आता है वो आपको पब्लिश जरूर करना चाहिए, पब्लिक के सामने जरूर लाना चाहिए। तो यही कहना चाहूंगा। जय हिंद, जय भारतीय सेना।